सत्र 2021-22 में कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आपको पता है कि सत्र 2021-22 से RBSE ने NCERT का पाठ्यक्रम लागू कर दिया है और उसी नए पाठ्यक्रम के अनुसार हम कक्षा 12 की जो अनिवार्य हिंदी है RO पुस्तक उसका अध्ययन शुरू कर रहे हैं। और हमने RO पुस्तक का चैप्टर 1 हरिवंश राय बच्चन, चैप्टर 2 आलोक धनवा ये पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, इनको पूरी तरीके से पढ़ लिया है। यदि आपने इन पाठों के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से जाकर के उनको देख सकते हैं। हमने RO पुस्तक का चैप्टर 3 शुरू कर दिया था, कुंवर नारायण का कवि परिचय हम देख चुके थे। कुंवर नारायण की 2 कविताएं आपके संकलित है, कविता के बहाने और बात सीधी थी। कविता के बहाने कविता का मूल भाव हम देख चुके हैं, ये दोनों वीडियो हमारे अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें। आज जो हमारे पाठ्यक्रम में कुंवर नारायण जी की दूसरी जो कविता संकलित है बात सीधी थी, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ बात सीधी थी कविता की, उस कविता का हम मूल भाव देखने वाले हैं। आपको ये तो जानकारी है कि जो कुंवर नारायण है नई कविता के वो प्रमुख कवि हैं, नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। और नई कविता में जैसा हमने पढ़ा था कि नए बिंब, नए उपमान, नए प्रतीकों का वो प्रयोग करते हैं, ठीक इसी प्रकार के बिंब और उपमानों का प्रयोग करना जो है कुंवर नारायण जी ने इस कविता में उपमानों और बिंबों का प्रयोग किया है। पहले मैं कुछ सामान्य जानकारी बात सीधी थी कविता के बारे में दे दूंगा, यानी जो उसका मूल भाव है उसको मैं पहले कह के बता दूंगा और बाद में मैं इस ब्लैक बोर्ड पर लिख करके तैयार करके आपको जो है एक बार पढ़ करके सुना दूंगा। आप बाद में उसका स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन आप मुझे शुरू से लेकर के अंत तक सुने, तभी जाकर के आपके जो पाठ संबंधी जितने भी डाउट होंगे, जितनी भी समस्याएं होगी वो जो है समाधान हो जाएगा उनका। तो देखिए बात सीधी थी, बात सीधी थी जो कविता है वह जो कुंवर नारायण जी का जो काव्य संग्रह है कोई दूसरा नहीं। कौन सा काव्य संग्रह? कोई दूसरा नहीं। यहां देखिए बात सीधी थी, यानी बात सीधी थी पर भाषा के वो फेर में उलझ गई। ये कविता हमारे पाठ्यक्रम में शामिल कर रखी है। और ये कविता जो कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है कोई दूसरा नहीं। इस काव्य संग्रह से ये कविता ली गई है और बिल्कुल नए प्रकार की ये कविता है। बात सीधी थी, यहां भाषा की सहजता पर बल दिया गया है। भाषा की सहजता पे बल दिया गया है कि यानी भाषा सहज जो है प्रयुक्त होनी चाहिए। या इस कविता में हम बात करें तो जो कथ्य है, कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता पर, कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता पर बल देने का
प्रयास किया है। यानी जो कुंवर नारायण है उन्होंने कहा कि भाषा की सहजता पर बल देना है, बनावटी शब्दों पे बल नहीं देना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो कथ्य है, आपने ध्यान दिया होगा, जो संप्रेषण होता है, संप्रेषण में एक तो होता है वक्ता और एक होता है श्रोता। वक्ता बात कहता है, श्रोता बात सुनता है, इनके बीच में होता है माध्यम, और वो माध्यम होता है भाषा का। किसका माध्यम होता है? भाषा का माध्यम होता है। यानी जो वक्ता जो ये कथ्य का मतलब यहाँ क्या है? कही जाने वाली बात, कही जाने वाली जो बात है वो कथ्य है। ध्यान दीजिए, यहाँ वक्ता कोई कथ्य कह रहा है या कोई बात कह रहा है और उसको पहुंचाना चाहता है श्रोता तक, उसके बीच में माध्यम है भाषा। यदि ये भाषा सहज हुई, भाषा कैसी हुई? सहज हुई। यानी सहज हुई तो श्रोता तक वो बात आसानी से पहुंच जाएगी। और यदि इस भाषा के साथ कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो फिर वो जो है कथ्य यानी कही जाने वाली बात वो श्रोता तक उस भाव को लेकर के नहीं पहुंचेगी। यही कवि का उद्देश्य है। वापस आते हैं हम हमारी बात पर। कवि कहना चाह रहा है कि प्रत्येक शब्द के लिए या प्रत्येक अर्थ के लिए कुछ शब्द निर्धारित होते हैं और उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। यानी कवि कहना चाह रहा है कि जिस अर्थ को व्यक्त करने के लिए जो शब्द है उसी का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपने शब्दों को तोड़ा मरोड़ा तो भाषा का जो स्वरूप है वो बिगड़ जाएगा, भाषा सहज नहीं रह पाएगी और जो कथ्य है वो अपना प्रभाव श्रोता तक नहीं पहुंचा पाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि भाषा सहज होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये कथ्य जो है, कथ्य क्या है? अमूर्त है। कथ्य क्या है? अमूर्त है, क्योंकि ये क्या है? ये कही जाने वाली बात है, ये भाव है। अमूर्त आप समझ गए, जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जैसे प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, राग, द्वेष, ये सब अमूर्त है। जो मूर्त नहीं है वो अमूर्त है। और ये जो अमूर्त कथ्य है, इस अमूर्त कथ्य को कवि ने बिंब व उपमानों से मूर्त रूप दिया है। नए बिंब और नए उपमानों का प्रयोग किया। जैसा मैंने बताया कि नई कविता में नए बिंब नए उपमान होते हैं, तो नए बिंबों का और नए उपमानों का प्रयोग किया है। जैसे आपके शब्द आएंगे कील, पेच, चूड़ी, ये सब क्या है? ये सब नए उपमान हैं और नए उपमानों का प्रयोग कवि ने किया है। अर्थात कवि ने जो कथ्य अमूर्त है उसको कील, पेच और चूड़ी जैसे उपमानों का प्रयोग करके मूर्त बना दिया है। ऐसा भाव यहाँ कवि ने व्यक्त किया है कि भाषा की सहजता पर बल दिया जाना चाहिए, अनावश्यक कृत्रिमता उसमें नहीं आनी चाहिए। अब ये जो भी अपना भाव था, जो भी बातें मैंने बताई, इसको मैं लिख करके आपको समझा देता हूँ। ये बात सीधी थी, कविता का मूल भाव मैंने यहाँ लिख दिया, पढ़ लेते हैं एक बार उसको। बात सीधी थी कविता कुंवर नारायण, और कुंवर नारायण कौन सी कविता के नए कवि हैं? नई कविता के ये प्रमुख कवि हैं। कुंवर नारायण के काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से ली गई है। यानी
इनका जो काव्य संग्रह है बहुत प्रसिद्ध, कोई दूसरा नहीं, उससे ये बात सिद्धि थी पर ली गई है। दूसरा देखिए, कविता में कवि ने कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरा है। एक तो क्या किया, कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरा है। ये मैंने बता दिया, कथ्य और माध्यम भाषा और भाषा की सहजता, यानी कविता में कवि ने कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है कि भाई भाषा कैसी होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। कथ्य और भाषा में सामंजस्य होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कथ्य और भाषा में सामंजस्य होना चाहिए। कवि के अनुसार कविता में भाषा की सहजता पर बल दिया गया है। ये भाषा की सहजता बार बार आ रहा है, उस पर बल दिया है। हर बात को कहने के लिए कुछ शब्द नियत होते हैं, यानी प्रत्येक अर्थ को व्यक्त करने वाले कुछ शब्द होते हैं। जहाँ जिन शब्दों का प्रयोग करना है वहाँ उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अनावश्यक क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नियत होते हैं, हमें उन्हीं शब्दों को प्रयोग कर कविता में भाषा को सहज बनाना चाहिए। अच्छी कविता तभी होगी जब सही बात को सही शब्द के साथ जोड़ा जाए। जब हम सही बात को सही शब्द से जोड़ देते हैं तो कविता करने में हमें अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। एक तो माथापच्ची भी नहीं होती है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ती है, और वह सहूलियत के साथ हो जाता है, यानी कविता सहूलियत के साथ लिखी जा सकती है। क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करने से बात प्रभावहीन हो जाती है, अर्थात अगर आपने सहज भाषा की जगह क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर लिया तो बात की चूड़ी मर जाती है, प्रभावहीन हो जाती है। कवि ने कथ्य की अमूर्तता यानी जो आपको जो है इंद्रियों द्वारा जिसे आप महसूस नहीं कर सके वो अमूर्त होता है। कवि ने कथ्य की अमूर्तता को नए उपमानों और नए बिंबों के प्रयोग से मूर्त रूप प्रदान किया। और नए बिंब और उपमान कौन से हैं? कील है, पेच है, चूड़ी है। इस प्रकार कवि ने ये कविता समझाने की कोशिश की है और हमने इसको समझने की कोशिश की है। निश्चित रूप से ये कक्षा आपको पसंद आई होगी। अगर ये कविता और ये क्लास पसंद आती है तो आप हमारी इस वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करें और दूसरे अपने चिर परिचितों तक भी इस चैनल को पहुंचाएं ताकि दूसरे भी इससे लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।